मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आपके बेटे आपके लिए, इस कंपनी के लिए क्या मायने रखते हैं? मैं कभी हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करता, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद मासा आज मुझसे फिर से बात करे, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं। तुम बताओ ना, क्या मासा मुझे फिर से देव कहकर बुलाएंगी? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। देवांश सिंह चौहान एक होनहार और काबिल बिजनेसमैन है। उसकी सूझबूझ और समझ से ही चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है और कंपनी का सीईओ होने के नाते उसने हमेशा कंपनी का भला ही सोचा है। अब भी बेटे के मुंह का बुखार नहीं उतरा। आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आपका बेटा आपकी परछाई है। तो कैसा रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में? हमने कहा ना, देवांश एक अच्छा बिजनेसमैन है। मैम, हम सब ये जानते हैं कि वो कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज यहाँ इस इंटरव्यू में हम सब ये जानना चाहते हैं कि वो बेटे कैसे हैं। ये हमारा इंटरव्यू है ना, तो आपको सवाल भी हमारे बारे में ही पूछने चाहिए। वासु, जाओ जल्दी देव को बुला कर लाओ। कहाँ मर गए ये लोग? हाँ हाँ, मैं मैडम का इंटरव्यू लेने में चौहान हाउस पहुंच गया हूँ। हाँ। अरे आप एकदम सही जगह पे आए हो, एकदम सही जगह। मैं ही हूँ वो मैडम। आप अभी जो फोन पर बात कर रहे थे ना, इंटरव्यू। हाँ, आइए ना, आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। ये ठीक है आपके लिए? बैठिए। इंटरव्यू के लिए तैयार है आप? हाँ मैडम। मैं भी। कैमरा कैमरा किधर है? कैमरा तो घर के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे पहले प्रैक्टिस होगी और उसके बाद असली वाला इंटरव्यू लेने के लिए हम अंदर जाएंगे, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, पूछिए जो भी पूछना है। मैं क्या पूछूंगा, आपको जो बताना है बताते जाइए, मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ। लागे है बड़े लोग ऐसे ही इंटरव्यू दे रहे हैं, वैसे भी बड़े लोग किसी के भी सवालों का जवाब थोड़ी ना दे देंगे। शुरू करें? हाँ मैडम। नमस्ते, मैं सारिका सिंह चौ। कट 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 कट, आई एम रियली वेरी सॉरी। और एक बार करें? थैंक यू। खम्मा गनी, हम सारिका सिंह चौहान, चौहान खानदान की बहू। क्या आज भी मेरे और मासा के बीच सब ठीक नहीं होगा? देव सर, नीचे चलिए, आपको बुलाया जा रहा है। चलिए। मासा ने बुलाया? हाँ देव सर, कुछ ऐसा ही समझिए, आप चलिए। आइए। काकू, अब आएगा असली मजा। वसु दादा को बुलाने गई है। फाइनली दादा और मासा आमने सामने होंगे और उन्हें इस इंटरव्यू के बहाने बात तो करनी पड़ेगी। फाइनली मासा दादा से नजरें मिलाएंगी। इतने दिन से जो अपने अंदर एक दूसरे के लिए प्यार दबा करके बैठे हैं ना, आज शायद वो फाइनली बाहर आ जाए। लेकिन अगर छोटे हुकुम को देखते ही हुकुम उठकर चली गई तो? ऐसा नहीं होगा काकू, हमारे इरादे नेक है ना, और अगर इरादे नेक हो ना
तो ऊपर वाला भी साथ देता है। देखना सब अच्छा ही होगा। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपकी परछाई, आपका बेटा देवांश सिंह चौहान हमें इस इंटरव्यू में ज्वाइन करने वाले हैं। हेलो मिस्टर देवांश, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज हैव अ सीट। So ladies and gentlemen, अब हमारे बीच में मौजूद हैं मिस्टर देवांश सिंह चौहान। उन्हें भी किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ये हमारे इंटरव्यू का एक खास सेगमेंट है जिसका नाम है यादों का पिटारा, यानी कि खेल खेल में माँ और बेटे की कहानी। सिद्धि, कैन यू प्लीज प्रिंट द पिटारा? मजा आ गया काकू। हम फाइनली दादा और मासा को एक दूसरे के सामने ले ही आए। बस आगे आगे देखना है कि होता है क्या। हमने इस घर के लिए ना दिन देखा ना रात देखी, बस काम करते रहे। इसलिए तो चौहान ग्रुप आज एक मकाम पर खड़ा है। मकाम पे खड़ा है चौहान ग्रुप हमारा, हमारे वजह से। मैडम पानी दो। पानी? ना ना, हमारे को पानी ना चाहिए। पर आप हमारे को पानी क्यों पूछ रहे हैं? अरे मेरा यही तो काम है, पानी चाय जूस जिसको जो चाहिए सब ला कर देना। यो हमारे को इम्प्रेस करना चाहे है के? पर हमारे को तो बस अपने इंटरव्यू से मतलब है। तो मैम, देवांश जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है यादों का पिटारा। नियम बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और फिर इस पिटारे में से एक चीज निकालनी है और फिर उस चीज से जुड़ी कहानी हम सबको सुनानी है। तो शुरू करें? मैम, लेडीज फर्स्ट। प्लीज अपनी आंखें बंद करिए। उस बक्से में जो चीजें रखी हैं ये आपने चुन चुन के रखी हैं ना? नहीं काकू, मतलब सामान इकट्ठा मैंने ही किया सारा, लेकिन मैंने इकट्ठा करके वसु को दे दिया था और सिलेक्शन सारा वसु ने किया। अब यही चीजों से जुड़ी हुई यादें ना मासा और दादा के बीच की दीवार को तोड़ेंगी, देखना आपको। मैम, हम सब इस मेडल से जुड़ी कहानी सुनने के लिए बेताब हैं। देव पहली क्लास में था और उसके स्कूल में रेस कंपटीशन था। हम किसी जरूरी मीटिंग में थे, इस वजह से हम वहां नहीं जा पाए। लेकिन जब देव को पता चला कि हम वहां नहीं थे, उसने अपने पापा सा से कहा कि जब तक मासा नहीं आ जाती वो उस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। सा ने हमें फोन किया और हम तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि देव रोए जा रहा है और अपनी मासा की रट लगाए हुए बैठा है और कह रहा था कि जब तक मासा नहीं आ जाती वो उस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। और जैसे ही उसने हमें वहां देखा, आंखों में आंसू और होठों पे हंसी लिए वो तेजी से हमारी ओर दौड़ा और गलती से उसका पैर फिसला और उसके घुटनों में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो अपनी मासा को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने जख्म और दर्द की परवाह ना करते हुए वो ना सिर्फ उस रेस में दौड़ा बल्कि ये मेडल जीत कर भी लाया।
रेस में फर्स्ट आने के बाद मैंने सबसे पहले ये मेडल मासा को पहनाया और इन्होंने मुझे इतने जोर से गले लगाया कि मेरे घुटने का सारा दर्द चुटकियों में गायब हो गया। कोई दवा, कोई पेन किलर, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। शालू जी, अब आप यही गेम दादा के साथ भी रिपीट कीजिए, है ना? सो देवांश जी, अब आपकी बारी। आप भी आंखें बंद करके इस यादों के पिटारे से कुछ यादें बाहर निकालिए। ये तो मेरी सेफ में थी और इसके बारे में सिर्फ अभी को पता था। उसे इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कहाँ है अभी? अब देवांश जी, अभी चूड़ी आपके हाथ में आ ही गई है, तो हमें प्लीज इससे जुड़ी कहानी भी सुना दीजिए। अभी और मैं बचपन में बहुत शैतानी करते थे। एक दिन शैतानी करते हुए हमसे घर में रखा किसी और का सामान टूट गया। मासा ने मुझे खूब डांटा, लेकिन अभी की अच्छी खासी पिटाई की। उसी दौरान मासा की चूड़ी टूट गई और उनके हाथ में चुभ गई और मैंने देखा कि जहां चूड़ी चुभी वहां से खून भी आ गया था। बस उसी दिन से मैंने ये चूड़ी संभाल कर रख ली थी, क्योंकि मुझे ये चूड़ी याद दिलाती है कि हमें सजा देते हुए मासा का भी दिल दुखता है, उन्हें भी तकलीफ होती है और शायद उससे ज्यादा होती है। हे भगवान, बस आज किसी तरह चंदा और देव की लड़ाई खत्म हो जाए। सच कहूं, माँ और बेटे का इतना प्यारा रिश्ता मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा। शालू जी, आप फटाक से दूसरा राउंड स्टार्ट कीजिए। तो मैम और देवांश जी, अब हम शुरू करेंगे अपना अगला राउंड, जो कि है रैपिड फायर राउंड। इसका मतलब कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको जल्दी से बिना सोचे उसका जवाब देना है। रेडी? तो ठीक है। देवांश जी, आपकी मासा का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। मैम, सही जवाब। तो आप ये बताइए कि देवांश जी की फेवरेट डिश कौन सी है? हमारे हाथ का बना हुआ कुछ भी। देवांशी, तो चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसका जवाब आप दोनों को साथ में देना है। तो जब मैं बोलूंगी 3, 2, 1 और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और साथ में जवाब देना है। 1, 2 एंड 3। आप लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? कश्मीर। आपका पैशन? बिजनेस। और आपकी हॉबीज? पुराने गाने सुनना। दोनों की फेवरेट चीजें सेम सेम? बेटा, हमें जो बैठे हैं दोनों, वो भी तो सेम टू सेम ही है। आई एम स्पीचलेस। मैंने कभी भी किसी माँ बेटे को इतना सिंक में नहीं देखा है। आपकी तो हर चीज मिलती जुलती है, कमाल है। सो देवांश जी, अगला क्वेश्चन आपसे। हम सबको अपनी लाइफ में किसी ना किसी बात का रिग्रेट जरूर होता है, तो ऐसा कोई रिग्रेट
जो आपके दिल में अभी तक हो। मुझे मासा का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। आपकी मासा आपके लिए क्या है, एक शब्द में बताइए। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, और सांसों के बिना जिंदगी चल सकती है क्या? मासा है तो मैं हूं, मासा नहीं तो मैं। बस बंद करो ये इंटरव्यू। आप लोग प्लीज कैमरास बंद कर दीजिए। आप भी। हेलो हेलो शालू जी, ये लाइव टेलीकास्ट बंद कैसे हो गया? और ये किस तरह के सवाल है? ये हमारा इंटरव्यू है ना। आपके सवाल हो गए हो तो हम जाना चाहेंगे, हमें और भी बहुत काम है। अच्छा हुआ सासू मॉम ने खुद ही इंटरव्यू छोड़ दिया, वरना ये दोनों एक हो जाते और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। शालू जी आप प्लीज मासा को रोकिए किसी भी तरीके से। अब हम जाना चाहेंगे। मैम प्लीज हियर मी आउट। मैम, आज जो हम यहाँ कर रहे हैं वो आप ही के लाखों चाहने वालों के लिए कर रहे हैं। क्या पता किसी गांव, किसी कस्बे में कोई छोटी सी लड़की ये इंटरव्यू देखे और आपसे इंस्पायर हो जाए। आई प्रॉमिस आई वोंट टेक मोर देन 5 minutes ऑफ योर टाइम। प्लीज। रोल कैमरा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है मेक अ फोन कॉल। सो देवांश जी, इस सेगमेंट में आपको किसी भी ऐसे इंसान को जिससे कि आप बहुत दिन से बात करना चाहते हो पर आपकी बात ना हो पा रही हो, उसे एक वर्चुअल कॉल लगाना है। वो इंसान यहाँ भी मौजूद हो सकता है, लेकिन ये कॉल ये रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल ही होगा। सो आप चाहें तो उसे कॉल लगा के अपनी बातें कर सकते हैं। इससे हमारे व्यूअर्स को ये पता चलेगा कि देवांश सिंह चौहान अपनी निजी जिंदगी में कैसे इंसान है और अपने सबसे नजदीकी लोगों से आपका रिश्ता कैसा है। सो आगे बढ़ते हैं। सिद्धि, कैन यू प्लीज गेट द फोन? देवांश जी, फोन लगाइए। हेलो, कैसी हैं आप? मैं भी ना, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। आप मुझसे नाराज है तो ठीक कैसे हो सकती हैं? मैं जानता हूं आप मेरी वजह से खुद तकलीफ में हैं। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं कि आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप ये भी तो जानती है ना, मैंने आज तक आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। आप ही तो कहती है ना, मुश्किल परिस्थितियों में कोई भी फैसला ना लेने से तो गलत फैसला लेना ही सही है, क्योंकि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं ना।
आपसे बात छुपाकर मुझसे गलती नहीं, मुझसे पाप हुआ है। तो सच कहूं तो मैं डर गया था, इसलिए नहीं कि आप मुझे डांटेंगी, बल्कि इसलिए कि मेरी वजह से आपको कितना दुख पहुंचेगा। मैं दिन रात बस इसी पछतावे में जीते जी मर रहा हूं। मैं आपका खून हूं, और आप ही तो कहती थी ना कि मेरे बिना बोले आप मेरा मन पढ़ लेती हैं। तो बस एक बार, फिर बस एक बार मेरा मन परख लीजिए ना, अपने देव को माफ कर दीजिए। बोल डालो पापा, बता दो कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। अरे आप मेरी ताकत है, आप मेरा सब कुछ है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। एक बार, बस एक बार मुझे देखकर स्माइल कर दीजिए। आप तो जानती है ना कि आपकी स्माइल सुकून है, मेरी जिंदगी का मकसद है। आप मेरी दुनिया है, मेरी पहचान है, मेरी आस्था, मेरे भगवान है आप। प्लीज मुझे किसी भी तरह ये ट्रॉमा रोकना होगा। अगर ये दोनों एक हो गए तो मेरा सपना सपना रह जाएगा। देवियों को ये मौका पता नहीं फिर कब आवे। देव सर से बात कर लीजिए, माफ कर दीजिए उन्हें।